हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं दादी माँ पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। प्रश्न 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की हालत डावाडोल हो गई। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी, सरस स्वभाव आदि। ये पक्ष सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही है। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। कहानी से आगे प्रश्न 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। उत्तर, क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। आषाढ़, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। माघ, अत्यधिक सर्दी। प्रश्न 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि कैसे मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूलगोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई और कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के फल, आम, आलू बुखारा और खुरमानी के अलावे इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। उत्तर, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है।
इसके अलावा यह ऋण सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। प्रश्न 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चों क्या क्या करते हैं? बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए और खुद लिखिए। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद। यहाँ पर समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, फूल सी, कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। ये 3 है। यह फल शहद सा मीठा है। और 4, वह पत्थर सा कठोर है। 5, बच्चे का गाल सेव सा लाल है। प्रश्न 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां थक गया और उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया उसने। फिर इस प्रकार के 5 वाक्य बताइए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। प्रश्न 3, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छोंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अनेक क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, फिर चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छोंका को छोंक और तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास और उरुण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी यानी माटी, और घासलेट यानी मिट्टी का तेल, और घना यानी अधिक, बंदा यानी व्यक्ति, चादर यानी चद्दर, प्यार यानी दुलार, और पक्षी पंछी, नाटक नौटंकी। विवाह व्याह, विवाह शादी जो, कृष्ण किशन, घड़ा यानी मटका, और स्नान यानी नहाना। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे? उत्तर, लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर तथा परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए लालायित होने लगते थे। एक ज्ञानी एवं संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती है। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण है। इसीलिए लेखक के मित्र सदैव उनका मजाक उड़ाते थे। ख, दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था? इस विषय में विस्तार से लिखे। उत्तर, दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल और धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विसूचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। ग, कुआर के दिनों में सिवान यानी जो नाले हैं, सिवान के पानी में क्या क्या बहकर आता था? उत्तर, कुआर के दिनों में सिवान या नाले में साई और मोथा की अधगली घासें, पेड़ और वन प्याज की जड़ें व नाना
के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? लेखक के बीमार होने पर सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। दादी ने कंगन सदा सहज कर क्यों रखा? उत्तर, दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।